वेलकम टू इलाइट स्टडी। आज हम HPGK की फ्री सीरीज़ में बेसिक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश पढ़ने वाले हैं। हिमाचल जीके में 5 पिलर्स जो कि बताए गए थे इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो में, उनमें से जियोग्राफी, इकॉनमी, मिसलेनियस, आर्ट एंड कल्चर, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पर इन सब को जानने से पहले हमें हिमाचल के बारे में एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सो इस लेक्चर में हम उसी को पूरा करने की कोशिश करेंगे। अगर हम मैप की तरफ देखें तो हम हिमाचल प्रदेश का एक पॉलिटिकल मैप देख रहे होंगे, जिसमें कि डिफरेंट कलर्स जैसे कि येलो, ऑरेंज, इन सब चीज़ों के द्वारा आपको वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में दिख रहा होगा। तो बेसिक्स में हम बेसिकली हिमाचल की लोकेशन के बारे में और इन सब डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में, और जो हिमाचल की बाउंड्रीज़ हैं जैसे कि डिफरेंट स्टेट्स के साथ और डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ, और इसके जियोग्राफिकल डिवीज़न के बारे में, और जो हिमाचल की काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं उनके बारे में एक जस्ट ब्रीफ आइडिया। और फाइनली हम देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश जो प्रेजेंट स्टेट है, जिसमें कि आप में से सबको पता होगा कि 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसकी फॉर्मेशन कैसे हुई थी। अब हम चलते हैं हिमाचल की लोकेशन के बारे में। इस लेक्चर में आपको हर चीज़ मैप के द्वारा समझाई जाएगी ताकि आपको यह बेसिक्स काफ़ी लंबे टाइम तक रिटेन हो सके। लोकेशन अगर देखते हैं हम, तो आप मैप की तरफ देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश इंडिया के नॉर्थ में स्थित है। नॉर्थ में हिमाचल प्रदेश के हिमालयास पाए जाते हैं, जिसमें कि हिमाचल 10.5% का एरिया कॉन्स्टिट्यूट करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये केवल 10.5% ऑफ हिमालयास का फॉर्म करता है। अगर हम हिमालयास की लोकेशन भी देखें, जो कि जम्मू और कश्मीर से स्टार्ट होकर नॉर्थ ईस्ट तक जाती है, तो हिमाचल भी उसका एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर हम हिमाचल प्रदेश के, जो कि यहाँ पे रेड कलर द्वारा दर्शाया गया है, इसके एरिया के बारे में देखते हैं, तो इसका एरिया 55,673 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि अगर हम पूरे इंडिया से कंपेयर करें, इंडिया हम देखें वो बहुत बड़ा पार्ट है, तो हिमाचल प्रदेश इसका केवल 1.7% हिस्सा बनता है। फिर हम देखेंगे हिमाचल की लोकेशन को एक जियोग्राफिकल एस्पेक्ट्स के द्वारा, जो कि हैं लैटिट्यूड। लैटिट्यूड एक इमेजिनरी लाइंस हैं जो कि ईस्ट और वेस्ट के बीच में चलती हैं। अगर हम देखें तो इसका लैटिट्यूड 30.22 डिग्री से लेकर 33.12 डिग्री नॉर्थ में है। और इसी के साथ एक और एस्पेक्ट है लॉन्गिट्यूड, जो कि लाइंस नॉर्थ से साउथ तक चलती हैं। तो इसका लॉन्गिट्यूड 75.47 से लेकर 79.4 डिग्री ईस्ट है, जो कि दर्शाता है हिमाचल एक सब टेम्परेट रीजन में आता है। अगर हम देखें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, जो कि 23 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि इंडिया में के गुजरात और राजस्थान इस हिस्से जाता है, इसके नीचे वाला हिस्सा ट्रॉपिकल रीजन है। अगर हम हिमाचल के लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को कंपेयर करें तो हाँ, यह सेमी टेम्परेट और सब टेम्परेट रीजन होता है, जो कि दर्शाता है कि हिमाचल एक ठंडा एरिया है। इसी हिसाब से हमारी लोकेशन के बारे में अंडरस्टैंडिंग काफ़ी हो जाती है, जो कि काफ़ी पर्याप्त है हिमाचल के बारे में। फिर हम देखते हैं हिमाचल की कितनी डिस्ट्रिक्ट हैं। अगर हम मैप की तरफ देखें तो यहाँ हिमाचल की डिफरेंट टाइप्स, ये सारी डिस्ट्रिक्ट्स अलग अलग कलर द्वारा दर्शाई गई हैं। ये सब मिला के 12 होती हैं। हिमाचल की 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अगर हम हिमाचल को काफ़ी अच्छे से जानना चाहेंगे तो हमें हर डिस्ट्रिक्ट के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि हिमाचल में सिर्फ 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर हम नॉर्थ से स्टार्ट करें, सबसे पहले तो चंबा दिखेगी, और चंबा की बाउंड्रीज़ भी अगर देख लेते हैं और डिस्ट्रिक्ट के साथ, तो लाहौल स्पीति और कांगड़ा से टच करेगी। इसके बाद हम देखते हैं लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति का एरिया किन्नौर
कुल्लू, कांगड़ा और चंबा से मिलता है। फिर आगे चलते हैं कांगड़ा। कांगड़ा काफ़ी इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है जो कि हिमाचल की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली डिस्ट्रिक्ट है। अगर हम इसका बाउंड्रीज़ देखें तो सबसे पहले चंबा, लाहौल स्पीति, कुल्लू, मंडी, हमीरपुर और ऊना से लगती हैं। इसके बाद एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट है ऊना, जो कि हिमाचल के वेस्टर्न हिस्से में आती है। इसकी बाउंड्रीज देखें तो कांगड़ा, हमीरपुर और बिलासपुर से लगती हैं। फिर एक और छोटी सी डिस्ट्रिक्ट है हमीरपुर, उसकी बाउंड्रीज देख लेते हैं। सबसे पहले मंडी, बिलासपुर, ऊना और कांगड़ा। फिर हिमाचल के सेंटर में जो आती है वो है मंडी डिस्ट्रिक्ट। इस डिस्ट्रिक्ट की खास बात यह है कि ये भी कांगड़ा की तरह 6 और अन्य डिस्ट्रिक्ट से बाउंड्री मिलती है, जो कि हैं कांगड़ा, कुल्लू, फिर शिमला, सोलन, बिलासपुर और हमीरपुर। फिर हम सेंटर से थोड़ा ईस्ट की तरफ चलेंगे तो हमें दिखेगी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट अपनी ब्यूटी के लिए काफ़ी फेमस है और इसकी बाउंड्रीज देखते हैं तो लाहौल स्पीति, किन्नौर, शिमला, मंडी और कांगड़ा, ये इसकी बाउंड्रीज़ हैं। फिर हम अगर साउथ की तरफ चलते हैं तो हमें दिख जाएगा बिलासपुर। इसकी बाउंड्रीज भी देख लेते हैं, ऊना, हमीरपुर, मंडी और सोलन। फिर देखते हैं सोलन, जो कि हिमाचल में इंडस्ट्रीज़ के लिए काफ़ी फेमस डिस्ट्रिक्ट है। इसकी बाउंड्रीज़ बिलासपुर के साथ लगती है और मंडी, फिर उसके बाद शिमला, उसके बाद सिरमौर। फिर हम चलेंगे हिमाचल की कैपिटल की तरफ, जो कि है शिमला। इसकी बाउंड्रीज़ कुल्लू के साथ लगती हैं, मंडी, सोलन और सिरमौर और लास्ट में किन्नौर की से। फिर हम चलेंगे हिमाचल की ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानने, जो कि है किन्नौर। किन्नौर की बाउंड्रीज देख लेते हैं, जो कि है लाहौल स्पीति, कुल्लू और शिमला। फिर सबसे सदर्न डिस्ट्रिक्ट जो हिमाचल की है वो है सिरमौर। सिरमौर की भी खास बात है चंबा के जैसे कि यह सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट से बाउंड्री शेयर करती है, जो कि है शिमला और सोलन। इसी प्रकार हमने हिमाचल की डिस्ट्रिक्ट को काफ़ी अच्छे से जान लिया है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक तक चलेंगे। फिर से हम बाउंड्रीज देख लेते हैं हिमाचल की, वो है अन्य स्टेट के साथ। ब्रीफ में आपको बता दूं कि हिमाचल 4 स्टेट के और 2 यूनियन टेरिटरी से बाउंड्री शेयर करता है। और हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हरियाणा से। हरियाणा अगर हम देखें तो हिमाचल के साउथ में स्थित है और ये बाउंड्री शेयर करता है सोलन और सिरमौर। अगर हम मैप में भी देखते हैं तो सोलन इधर है, ये आपका सोलन और ये सिरमौर। किन्नौर हरियाणा इससे डिस्ट्रिक्ट शेयर करता है। इसके बाद देखते हैं उत्तर प्रदेश, जो कि साउथ में है। फिर से बहुत से कन्फ्यूजन होती है कि उत्तर प्रदेश भी बाउंड्री शेयर करता है हिमाचल के साथ। तो हाँ, सिरमौर जो ज़िला है इसकी एक छोटी सी बाउंड्री उत्तर प्रदेश के साथ भी लगती है। फिर हम चलेंगे पंजाब रीजन। हिमाचल के साउथ वेस्ट रीजन में पंजाब पड़ता है और ये बाउंड्री शेयर करेगा आपका चंबा के साथ, कांगड़ा के साथ, ऊना, बिलासपुर और सोलन। इसमें कन्फ्यूजन हमेशा चंबा के साथ रहती है कि चंबा के साथ भी पंजाब बाउंड्री शेयर करेगा या नहीं। और फिर हम नॉर्थ में चलेंगे तो फिर यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख से भी बाउंड्री शेयर करता है हिमाचल प्रदेश। फिर हम देखते हैं इंटरनेशनल बाउंड्रीज, जो कि है चाइना के साथ। हिमाचल प्रदेश 200 किलोमीटर का एरिया जो तिब्बत रीजन है चाइना का, उसे शेयर करता है। और हिमाचल के 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। सबसे पहले लाहौल स्पीति, उसके बाद किन्नौर। इसके साथ हमारी बाउंड्रीज हिमाचल प्रदेश की काफ़ी अच्छे से कवर हो गई हैं। नेक्स्ट टॉपिक है टोपोग्राफिकल डिवीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश।
कि हिमाचल प्रदेश हम सब जानते हैं कि एक माउंटेनियस स्टेट है, पूरा ये माउंटेन्स का एरिया है, पर इनमें भी काफ़ी वेरिएशन आ जाती हैं। सबसे पहले हम अगर साउथ से स्टार्ट करें तो जो आउटर रीजन है इसको एक इमेजिनरी लाइन मान लेते हैं। आउटर रीजन जिसको हम शिवालिक कहते हैं, इसकी अगर एलिवेशन कंपेयर करें तो सबसे कम 3 डिवीज़न अगर देखें हिमाचल प्रदेश के, उसमें सबसे कम इसी की आएगी 3 डिवीज़न। 3 डिवीज़न में हिमाचल को हम टोपोग्राफिकल डिवाइड कर सकते हैं। सबसे साउथ में शिवालिक, ये वाला रीजन, और मिड वाले में जिसको हम इनर और मिड हिमालयास कहेंगे, ये सेकंड डिवीज़न, और सबसे जो नॉर्थ में आएगा उसको हम ग्रेट हिमालयास और मेन हिमालयास कहेंगे। ये तीनों डिवीज़न हाइट में काफ़ी वेरी करते हैं। जैसे कि आउटर और शिवालिक रीजन है, इसकी अगर हाइट देखें हम तो बेसिकली 350 से लेकर 1500 मीटर तक है। ये वाला रीजन पूरा ये शिवालिक बनता है और इसकी एलिवेशन सबसे कम है इन 3 डिवीजन्स में। फिर अगर हम देखें इनर और मिडल हिमालयास, यह रीजन हॉर्टिकल्चर के लिए काफ़ी फेमस है। दिस रीजन हॉर्टिकल्चर जैसे कि एप्पल वगैरह यहाँ सबसे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के होते हैं। और इसकी मेजर रेंजेस भी देख लेते हैं तो इस रीजन में पीर पंजाल और यहाँ धौलाधार, ये 2 इम्पॉर्टेंट रेंजेस हैं इसके बारे में हम काफ़ी अच्छे से आगे पढ़ेंगे। और फाइनली अगर हम देख लेते हैं मेन हिमालयास जो कि हाइट में सबसे ऊंचे हैं, उनकी हाइट अगर देखें तो लगभग 4500 मीटर से भी ऊपर की हाइट होती है यहाँ पे। ये रीजन ग्लेशियर्स के लिए भी काफ़ी फेमस है हिमाचल में, लाहौल स्पीति और चंबा रीजन, जो कि रिवर्स के लिए भी काफ़ी अच्छा सोर्स होता है वाटर का। अगर हम इस रीजन में देखें, सबसे ऊंची रेंज जो कि जांस्कर है इस एरिया में पाई जाती है, और जांस्कर एक डिवीज़न का भी काम करती है तिब्बत और हिमाचल के बीच और लद्दाख के बीच। ये रीजन जांस्कर है। फिर हम फाइनली हिमाचल के जो इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं उनके बारे में ज़रा ब्रीफ ले लेते हैं। इसके बारे में डीप में हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अगर हम नॉर्थ रीजन से स्टार्ट करें, सबसे पहले अगर चिनाब रिवर देखें, ये वाली रिवर जो चिनाब है लाहौल स्पीति से निकलती है और इस रीजन में ही फ्लो करती है। फिर उसके नीचे आते हैं अगर हम चंबा रीजन में, ये वाली रिवर रावी है। फिर अगर हम ब्यास रिवर देखें, ये कुल्लू से ओरिजिन करती है और फिर फाइनली पंजाब में जाती है ब्यास रिवर। फिर अगर हम सतलुज के बारे में देखें तो तिब्बत से ओरिजिन होगी और हिमाचल में किन्नौर में निकलेगी और फिर ये पाथ फॉलो करते हुए बिलासपुर से पंजाब रीजन में जाएगी। फिर अगर हम सबसे नीचे वाली रिवर देखें, सदर्न मोस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश, जो कि उत्तराखंड से राइज करेगी और थोड़ा सा हिस्सा सिरमौर से फ्लो होते हुए जाएगी। इस एक्सप्लेनेशन से आपको बेसिकली हिमाचल की रिवर्स का थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि हिमाचल में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। इसके डीप में स्टडी हम आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। फिर फाइनली हम देख लेते हैं कि हम जो पढ़ रहे हैं हिमाचल जो प्रेजेंट स्टेट है वो कैसे बनी थी। यह एक सिर्फ ब्रीफ आइडिया होगा आपको एक्सप्लेन करने का कि हिमाचल बना कैसे था। अगर हम फॉर्मेशन ऑफ हिमाचल देखते हैं, जब इंडिया की इंडिपेंडेंस हुई थी 15 अगस्त 1947 में, उससे पहले तो काफ़ी ज़्यादा प्रिंसली स्टेट्स थी छोटी छोटी, जिसमें कि यह रीजन सारा डिवीज़न था। हिमाचल जो प्रेजेंट स्टेट में है वैसा बिल्कुल भी नहीं था। अगर हम बात करें इंडिपेंडेंस के बाद की 5 अप्रैल 1948, ये एक इम्पॉर्टेंट डेट है हिमाचल की हिस्ट्री में। हिमाचल प्रदेश को एक चीफ कमिश्नर प्रोविंस का दर्जा दिया गया था। अभी आप सिर्फ चीफ कमिश्नर प्रोविंस को एक वर्ड की तरह माने, एक डेजिग्नेशन की तरह माने,
इसको आगे एक्सप्लेन किया जाएगा। जब हिमाचल को एक चीफ कमिश्नर प्रोविंस डिक्लेयर कर दिया जाता है तो उसके बाद हिमाचल प्रदेश जो एक स्टेट थी, एक रीजन बनेगा, वो सिर्फ 4 प्रिंसली स्टेट को बना के बनेगा। अगर हम मैप की तरफ देखते हैं, सबसे पहले प्रिंसली स्टेट आएगी चंबा, ये एक रीजन होगा, और मंडी और सुकेत, ये 2 प्रिंसली स्टेट्स होंगी जो कि एक मंडी रीजन बनेगा। फिर हम फाइनली देखते हैं एक और काफ़ी बड़ा एरिया रहेगा महासू, ये वाला रीजन। ये रीजन जो कि प्रेजेंटली शिमला और किन्नौर का रीजन है उससे ही बनेगा, और ये 26 प्रिंसली स्टेट्स को बना के बनता था, जो कि थर्ड नंबर की स्टेट थी हिमाचल में। अगर हम 4th स्टेट की बात करें तो सिरमौर। तो हमने देखा कि 5 अप्रैल 1948 को केवल 4 ही डिस्ट्रिक्ट से हिमाचल प्रदेश में। फिर जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, कि स्टोरी देखते हैं, टाइम आएगा 1 जुलाई 1954। अब इसमें होगा कि जो बिलासपुर प्रिंसली स्टेट थी वो भी हिमाचल प्रदेश जो प्रेजेंट स्टेट है उसमें ज्वाइन कर जाएगी और नंबर 5 तक पहुंच जाएगा। जैसे कि पहला नंबर ये था, दूसरा मंडी, तीसरा महासू, फिर सिरमौर, फिर हम यहाँ पर देखें 5th नंबर स्टेट बिलासपुर। 1954 तक 5 नंबर तक पहुंच जाएगा नंबर। फिर अगर हम आगे स्टोरी बढ़ाते हैं तो फिर डेट आएगी 1960। अब कुछ इंटरनल ही यहाँ पे मॉडिफिकेशंस होगी। एक नई स्टेट बनेगी किन्नौर, तब नंबर पहुँच जाएगा 6 नंबर पे। महासू और किन्नौर, जो महासू स्टेट थी उसका डिवीज़न हो जाएगा फर्दर, जो कि उधर से चीनी तहसील होगी, उसका कुछ हिस्सा लिया जाएगा, और 14 विलेजेस एक रामपुर तहसील थी, जिससे फाइनली बनेगा हमारा किन्नौर। फिर नंबर हमने जैसे देखा पहले कि 6 तक पहुंच गया है 1960 में। फिर फाइनली डेट पहुंचती है 1 नवंबर 1966। मतलब इंडिपेंडेंस के इतने टाइम बाद भी हिमाचल की जो प्रेजेंट स्टेट थी वो ऐसी नहीं थी। फिर हम देखते हैं कि पंजाब में कुछ चेंजेस होंगे और बाउंड्री कमीशन बनेगा एक। फिर जो की रिकमेंडेशन करेंगे कि कांगड़ा, लाहौल स्पीति, कुल्लू और शिमला ये हिमाचल को एरिया दे दी जाए। तो हम देखेंगे यहाँ पे कांगड़ा 1966 में हिमाचल में एंट्री किया करेगा, और लाहौल स्पीति, कुल्लू का कुछ हिस्सा, और ये शिमला, ये वाला रीजन, ये सब मिलके हिमाचल की डिस्ट्रिक्ट का नंबर पहुंचाएंगे 10। फिर आगे अगर देखते हैं प्रेजेंट स्टेट ऑफ हिमाचल जो कि ऐसी है वो कब तक बनेगी। यहाँ पे 1 सितंबर फाइनली, सॉरी डेट यहाँ पे मिसिंग है, जो कि रहेगी 1972। 1 सितंबर 1972 को, जो कि प्रेजेंट स्टेट है हिमाचल की, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा था कि हिमाचल की 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसकी फॉर्मेशन होगी। और वो फॉर्मेशन कैसे होगी, सिर्फ इंटरनली ही कुछ चेंजेस आएंगे, जैसे कि कांगड़ा से 2 और डिस्ट्रिक्ट्स बनेंगी जो कि है ऊना और हमीरपुर, और महासू को फिर से रीऑर्गेनाइज कर दिया जाएगा, जिससे बनेंगे शिमला और सोलन। फाइनली नंबर पहुंचेगा 12 पे। तो इसी के साथ हमने हिमाचल के बारे में जस्ट बेसिक्स सीख लिए हैं। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडी करेंगे, जो कि हमारे 5 पिलर्स में डिवीज़न है, उसी हिसाब से फॉलो किया जाएगा। इसी हिसाब से हमारा बेसिक ऑफ हिमाचल प्रदेश कवर होता है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम फॉलो करेंगे कि हिमाचल को काफ़ी अच्छे से एग्ज़ाम ओरिएंटेड वे में कैसे पढ़ा जाए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लेक्चर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।